दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज आखिरी चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। 1 तारीख को 7वें चरण की और आखिरी चरण की वोटिंग हो जाएगी। शाम तक एग्जिट पोल आ जाएंगे और 4 जून को ये तय हो जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार। इस देश के आने वाले 5 सालों में भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर आई है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत ही अलग तरह की तस्वीर है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही अलग अलग तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप देखें एक नागरिक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर। और अगर आप राजनीति की समझ रखना चाहते हैं, राजनीति को गहराई से देखते हैं, राजनीति के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। दोस्तों, ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। अपनी एक सभा के दौरान वो एक बुजुर्ग माता के पैरों पर गिर जाते हैं, कुछ इस तरह से। इस तस्वीर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया। जैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस तस्वीर में शेयर करते हुए लिखा, विनम्र, विवेकशील, वचनबद्ध व्यवहार। इसके अलावा दोस्तों पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, जिन्हें आप मोदी समर्थित पत्रकार भी कह सकते हैं, इन्होंने ये तस्वीर शेयर की कहते हुए चुनावी सभा का एक चित्र। इसके अलावा एक यूजर ने सोशल मीडिया में, उन्होंने भी ये तस्वीर शेयर की और कहते हुए नॉन बायोलॉजिकल नौटंकी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर में कुछ लोगों ने कहा तो टोटल नौटंकी कर रहे हैं, और जो बीजेपी के लोग हैं, जो मोदी जी को पसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बड़ी विनम्रशील तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। दोस्तों, एक्चुअली में लोकतंत्र के इस जश्न में हर लिहाज से देश के प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर अच्छी लगती है, सुखद लगती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में मतलब कैमरे के आगे इतना कुछ किया है और ऐसी अनगिनत तस्वीरें कुछ इस तरह से रखी हैं कि अब हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई नैरेटिव दिखाई देता है। दोस्तों, इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें बहुत सी छवियां दिखाई देती हैं। इस तस्वीर में छवि दिखाई देती है गरीब माँ के बेटे की, जिसको मोदी जी आज भी अपनी चुनावी सभाओं में लोगों को याद दिलाते हैं। हालांकि मोदी जी को सार्वजनिक जीवन में 22 साल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए अगर उनका कार्यकाल जोड़ा जाए तो करीब 22 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है जब वो एक राज्य के मुखिया और देश के मुखिया थे। फिर भी वो अपने आप को गरीब माँ का बेटा कहते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो आप इस तस्वीर को गरीब माँ के बेटे वाली छवि से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस तस्वीर को आप मोदी जी के प्रधान सेवक वाली छवि से जोड़ सकते हैं, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि भाई वो तो देश के प्रधान सेवक हैं, जनता उनकी मालिक है। इसके अलावा मोदी की एक जो छवि है जिसको उन्होंने गढ़ा है हाल के 5-7 सालों में, गरीबों के मसीहा वाली छवि, जिसमें वो हर रैली में लोगों को याद दिलाते हैं कि मोदी ने आपको फ्री राशन दिया। फ्री राशन कौन देता है? मोदी आपको फ्री राशन देता है। अगर आप मोदी को वोट देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। हालांकि चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी वोट को पाप पुण्य से जोड़ रहे हैं। इस पर तो ये लॉजिक ये हुआ कि विपक्षी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हम 10 किलो राशन देंगे, तो इस लॉजिक से तो जो विपक्षी गठबंधन को वोट देगा उसको डबल पुण्य मिलेगा। हालांकि ये एक तरह का साइकी भी है दोस्तों, एक तरह की साइकोलॉजी भी है इनडायरेक्टली बताने की कि मुझे जो वोट देगा उसको तो पुण्य मिलेगा, लेकिन जो दूसरों को वोट देगा उसको पाप भी लग सकता है। मोदी जी ने कहा नहीं, लेकिन ये तो अल्टीमेट सी बात है ना कि अगर पुण्य किसी को मिलेगा तो किसी को तो पाप भी लगेगा ना। दोस्तों, इस एक तस्वीर में ना मोदी जी की जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी है, जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, जो उन्होंने 22 सालों में और खास तौर में पिछले 10 सालों में एक गढ़ा है, उस व्यक्तित्व के कई धागे खुलते हैं। मतलब कई अलग अलग व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। मतलब मोदी जी, एक मोदी जी के अंदर ना आपको कई मोदी जी दिखाई देंगे। एक मोदी जी जो लगातार अपनी चुनावी सभाओं में खुला हिंदू मुसलमान करते हैं। मोदी जी आज से पहले इशारों इशारों में हिंदू मुसलमान करते थे। एक दौर होता था जब गुजरात में वो खुलेआम हिंदू मुसलमान वाले भाषण देते थे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में आकर उन्होंने वो बंद कर दिया। इशारों में करते थे, कब्रिस्तान शमशान की बात करते थे, कपड़ों से पहचानने की बात करते थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुला हिंदू मुसलमान किया। बाबरी ताले की बात की, मंदिर में बुलडोज़र की बात की, घुसपैठियों जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमानों के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले का इस्तेमाल किया, मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब हर दर्जे की हिंदू मुसलमान, हर दर्जे का हिंदू मुसलमान। और फिर इंटरव्यूज़ में आकर कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूँगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी की इन बातों को सुनकर लोग हंसते हैं कि अरे प्रधानमंत्री क्या, मतलब
प्रधानमंत्री अलग अलग तरह की अलग अलग बातें करते हैं। तो ये सारी बातें ऐसे ही नहीं होती दोस्तों। ये मोदी जी की कई छवियों में से, जैसे ये तस्वीर है ना, ये भी एक छवि है, तो मोदी जी की कई छवियों में से एक छवि है। एक छवि जब वो कट्टर हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि अपनी रैलियों में दिखाते हैं, जब उनको ये रिपोर्ट दे दी जाती है कि 400 पार का नारा नहीं चल रहा है, जमीन पर आपको लेकर गुस्सा है, तो अपने आप में जो उनका जो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है उसको सामने रख देते हैं। और फिर उसी दिन वो इंटरव्यू में कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करेंगे तो वो सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार खो देते हैं। इसमें वो दो अलग अलग छवियां दिखाते हैं अपनी। एक छवि जिसमें वो उन हिंदुओं को अपने साथ रखते हैं कि नहीं मैं तो बहुत ही लिबरल हूँ, मैं कहाँ हिंदू मुसलमान करता हूँ, मुझ पर तो विपक्ष आरोप लगाता है कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ। और एक छवि उन लोगों के लिए जो उन्हें पसंद ही इसलिए करती है क्योंकि वो कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा दोस्तों इस एक तस्वीर में आपको उस तस्वीर की भी झलक दिखाई देगी जिसमें एक तरफ तो मोदी जी अपने आप को गरीब हितैषी दिखाते हैं, दूसरी तरफ यूथ आइकॉन दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव के दौरान कई गेमिंग यूट्यूबर्स जो यूथ के बीच बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जो यूथ के बीच बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, उनके साथ एक बाकायदा वीडियो शूट किया, उनको पीएम आवास में बुलाया, उनके साथ वीडियो गेम वगैरह खेला। वो एक छवि मोदी जी की है, यूथ आइकॉन वाली है। फिर मोदी जी इंटरव्यू में ऐसी बचकानी बातें करते हैं जो उनके सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाते हैं कि गांधी को दुनिया तब जानती थी जब गांधी पर किसी ने फिल्म बना दी। 70 साल में गांधी को दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, जबकि मोदी जी अगर गांधी जी को नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया गांधी जी को नहीं जानती। दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े आइकॉन, चाहे वो चार्ली चैपलिन हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे वो दुनिया के जितने भी बड़े आइकॉन रहे, वो गांधी जी से प्रेरणा लेते थे। दोस्तों नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के सबसे बड़े आइकॉन कौन थे? गांधी थे। मार्टिन लूथर किंग, उनके सबसे बड़े आइकॉन कौन थे? गांधी थे। गांधी जिनको देखकर दुनिया अहिंसा सत्य की राह पर चली। गांधी एक ऐसी शख्सियत जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें छपी। आज भी मोदी जी विदेश में जाते हैं तो बताते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं, और फिर मोदी जी अपने सामान्य ज्ञान पर खुद ही सवाल खड़े कर देते हैं इंटरव्यू में कहते हुए कि दुनिया तो गांधी जी को जानती ही नहीं। अच्छा हुआ मोदी जी ने ये नहीं कहा कि दुनिया गांधी जी को तभी जानी है जब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी का चश्मा लगाया। तो ये बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है दोस्तों मोदी जी की इन तस्वीरों में से। कई एक तस्वीर ये भी है कि एक तरफ मतलब यूथ आइकॉन बनते हैं मोदी जी और फिर अपने ही सामान्य ज्ञान पर सवाल उठा देते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, हर लिहाज से ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत प्यारी तस्वीर है। ये हमारे लोकतंत्र की मतलब कितनी सुखद तस्वीर है कि देश के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री एक बुजुर्ग माँ के पैरों पर गिर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद देने के लिए, उनसे स्नेह पाने के लिए, उनसे दिखाने के लिए कि देखिए मैं हूँगा किसी भी पद में लेकिन आप ही मेरे मालिक हैं। यही तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में सब कुछ कैमरे के आगे किया है, सब कुछ कैमरा। यहाँ तक कि वो तपस्या करने भी जाते हैं ना गुफा में, तो भी उनके साथ कैमरा होता है। वो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते जब तक कैमरा पर्सन नहीं उतरता है। वो अगर आधी रात में किसी सड़क का निरीक्षण करने उतरते हैं तो भी वहां पर उनके साथ कैमरा पर्सन होता है। वो गर्भगृह में जाकर पूजा करने जाते हैं तो भी उनके साथ वहां कैमरा पर्सन होता है। प्रधानमंत्री मोदी कैमरे से इतने घिरे रहे हैं ना पिछले 10 सालों में कि इस तस्वीर पर भी शक होता है कि क्या इस तस्वीर को खींचने से पहले भी कैमरा एंगल देखा गया होगा? क्या ये तस्वीर खींचने से पहले इस बात का ध्यान रखा गया होगा कि कैमरा पर्सन है कि नहीं है? उसको पीएम मोदी का कैमरा एंगल खराब ना हो, इसके लिए मार्क जुकरबर्ग की बाह खींच दी थी मोदी जी ने कि उनके कैमरा एंगल खराब ना हो। तो इस तस्वीर पर इस लिहाज से भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि नहीं करने चाहिए लेकिन खड़े होते हैं क्योंकि ऐसे मौके मोदी जी ने खुद दिए हैं लोगों को। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 22 सालों में बहुत सी छवियां गढ़ी। सबसे पहले उनकी छवि संघ प्रचारक के तौर पर थी, फिर अचानक उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। वो एक सामान्य बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर, बीजेपी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर गुजरात दंगों के बाद उनकी हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि बनी जिसको उन्होंने कैरी किया, लंबे वक्त तक कैरी किया, उसको ओन किया। लेकिन फिर उनकी महत्वाकांक्षा दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में आने की हुई, तो उससे पहले उन्होंने अपनी एक नई छवि गढ़ी विकास पुरुष की। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को गुजरात समिट में बुलाया गया जिसमें वो ये कहते थे कि वो चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री जब बनने को थे 2014 से पहले जब प्रचार कर रहे थे तो वो इस तरह से अपने आप को दिखा रहे थे कि देश की हर समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। महंगाई कौन कम करेगा? मोदी। बेरोजगारी कौन कम करेगा? मोदी। विदेश से काला धन कौन लाएगा? मोदी। महिलाओं को सुरक्षित कौन करेगा? मोदी। लेकिन वो मोदी जी के जितने भी नैरेटिव थे ना, जितनी भी छवियां थी ना, इस तस्वीर की जगह अलग अलग छवियां,
उस सारी छवियों पर अब डेंट लग गया है। क्योंकि 10 साल दोस्तों, 10 साल अच्छा खासा समय होता है। और दुखद ये हुआ दोस्तों कि इस 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी जी ने इस चुनाव में अगर वोट मांगे ना, तो भी विपक्ष को आड़े हाथों लेकर मांगे। मोदी जी इस चुनाव में इस तरह से वोट मांग रहे थे जैसे वो विपक्ष के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। दोस्तों कितना अजीब विरोधाभास है मोदी जी की छवि पे कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में उनका डंका बजता है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि दुनिया में उनका डंका बजता है, वो विश्व गुरु लेवल के नेता हैं, और एक तरफ चुनाव जीतने के लिए उन्हें खुलेआम हिंदू मुसलमान करना पड़ता है और फिर उस बदनामी से बचने के लिए कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ता है अपने आप को, ये कहते हुए कि मैं कहाँ हिंदू मुसलमान करता हूं, और उसके बाद 2 घंटे बाद फिर रैली में हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। मोदी जी की छवियों को लेकर जो ये अलग अलग विरोधाभास है दोस्तों, जो इस तस्वीर में भी दिखाई देता है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।